स्वागत है दोस्तों आज इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान बुक 2 के चैप्टर 7 की जन आंदोलन का उद्देश्य, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए आरबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो प्रश्नों को शुरू करते हैं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1973 में उत्तराखंड में। ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1990 में आंध्र प्रदेश में के नेल्लोर जिले के दुब्बरकंटा गांव में। दलित पैंथर का गठन कब हुआ था? 1972 में महाराष्ट्र में। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? नर्मदा नदी पर। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। नामदेव ढसाल ने सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई दो आंदोलन के नाम बताए। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? ताड़ी की बिक्री बंद करो। आरटीआई मतलब सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? जून 2005 में। नामदेव ढसाल ने अंधेरी की पंथ यात्रा किसे कहा? दलित समुदाय को। चिपको आंदोलन में सक्रिय भागीदारी किसने निभाई? महिलाओं ने। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। दलित पैंथर का नेतृत्व किसने किया? दलित युवाओं द्वारा। भारतीय किसान यूनियन का प्रारंभ कब हुआ? 1938 के जनवरी मेरठ यूपी में। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ 1980 के दशक में एमपी में। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर ने। भारतीय किसान यूनियन बीकीयू किन देशों में चला था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य ने पूर्व शराबबंदी लागू की? बिहार ने। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस रूप में हुआ? जंगलों की व्यावसायिक कटाई के विरोध के रूप में। खेतीबाड़ी के औजार बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ियों को काम में लिया जाता था? अंगू पेड़ की। चिपको आंदोलन की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? महिलाओं की आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। चिपको आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक कितने वर्ष लगाई? 15 वर्ष। मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह को क्या कहते हैं? नक्सलवादी। स्वतंत्रता के पश्चात देश में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया? नियोजित विकास का मॉडल। सभी सेवी संगठनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। जन आंदोलन में अपने स्वरों का व्यक्त करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? पोस्टरों का। रंग भेद अलगाव किसका घोतक है? जातिगत भेदभाव की सरकारी नीति का। मत्स्य आकोट किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब जारी हुई? 2003 में। निम्न अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न के उत्तर दीजिए। बॉम्ब सेट कब शुरू हुआ? 1978 में। सूचना का अधिकार का नेतृत्व किसने किया? MKSS, इसका पूरा नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन ने। MKSS ने सूचना के अधिकारी को लेकर राष्ट्रपति समिति का गठन कब हुआ? 1990 में। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा कब की गई? 2003 में। महाराष्ट्र के किसानों का प्रमुख संगठन कौन सा था? सहकारी संगठन। कर्नाटक के किसानों का प्रमुख संगठन कौन सा था? रैयत। गोलपीठ कविता के लेखक कौन थे? नामदेव ढसाल। नामदेव ढसाल अपना प्रेरणा मानते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दलित पैंथर के पतन के बाद कौन सा संगठन बना? बॉम्बसेप। दलित पैंथर पर अत्याचार करने वालों के लिए सरकार ने कठोर दंड लागू कब किया? 1989 को। निम्न अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न के उत्तर दीजिए। किसी संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं की स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया था? तेउत्रवा व सौत्रवा। नर्मदा घाटी परियोजना में शामिल राज्यों के नाम लिखे। MP, गुजरात, महाराष्ट्र। दो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है?
सरदार सरोवर बांध परियोजना जो गुजरात में है, नर्मदा सागर बांध जो एमपी में। बॉम्ब सेप का पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज, मछुआरों की संख्या की दृष्टि में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। बॉम्ब सेप का पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, एनएफएफ, नेशनल फिश वर्क्स फोरम इसका पूरा नाम है। एनएफएफ ने सरकार से अपनी पहली लड़ाई कब लड़ी? 1997 में। एनएफएफ ने एक राष्ट्रीय हड़ताल कब की? 2002 में। ताड़ी विरोधी आंदोलन में लगभग कितने महिलाओं ने शराब बिक्री के विरोध में भाग लिया? 5000 महिलाओं ने। दल आधारित आंदोलन क्या है? जो आंदोलन किसी राजनीतिक दल के सहयोग से शुरू किए जाते हैं उसे दल आधारित आंदोलन कहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन किए जो दल आधारित आंदोलन में आते हैं, जैसे तेलंगाना आंदोलन, विभाग आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन। निम्न प्रश्न के उत्तर लघुत्तरात्मक शब्दों में दीजिए। सिपको आंदोलन क्या था तथा इसकी मांगे क्या थी? सिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में ये आंदोलन शुरू हुआ। वन विभाग द्वारा अंगू पेड़ों की कटाई से इनकार किया, खेती बाड़ी और औजार बनाने के लिए, जबकि खेल सामग्री के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही थी। महिलाओं ने पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ से चिपक गई। इसकी मांग है स्थानीय लोगों का जल, जंगल व जमीन पर नियंत्रण होगा। सरकार लघु उद्योग के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराए। क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ आवाज़ उठाई। बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना के 3 सकारात्मक तथा 3 नकारात्मक प्रभाव बताए। नकारात्मक प्रभाव है स्थानीय लोगों को पुनर्वास की समस्या, पर्यावरण को हानि, आजीविका व संस्कृति पर बुरा असर। सकारात्मक प्रभाव सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता, बाढ़ व सूखे की समस्या से मुक्ति, क्षेत्र का विकास। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था? इसकी मांग एवं परिणाम बताए। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुब्बरकंटा गांव में हुआ। लगभग 5000 गांव की महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। ताड़ी की बिक्री बंद करो इसका प्रमुख नारा था। इसकी मांग है शराब के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर व आर्थिक कठिनाई होना, घरेलू हिस्सा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, लैंगिक भेदभाव का विरोध, दहेज प्रथा का विरोध। परिणाम है कई राज्यों में शराबबंदी लागू, महिला अत्याचारों के विरुद्ध कठोर नियम, महिलाओं की मांग पर स्थानीय निकायों में आरक्षण। जन आंदोलन के क्या सबक होते थे बताइए। जन आंदोलन के कारण सरकार की कमियों का पता चलता है। आंदोलन के जरिए लोकतंत्र की रक्षा की जनता द्वारा, जनता को जागरूक करना, लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद। जन आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ राजनीति की खामियों को दूर करना होता था। भारतीय किसान यूनियन की मांगे बताए तो इसका आंसर दें। बिजली की दरों में कमी की गई, बढ़ोतरी का विरोध, गेहूं व गन्ने के सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता, किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान, किसानों का बकाया कर्ज माफ। प्रश्न, आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोध आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा। ये मुद्दे क्या थे? शराब पीने से पुरुषों का शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना, शराबखोरी के कारण ग्रामीण पर कर्ज का बोझ बढ़ना, पुरुषों द्वारा अपने कम से गैर हाजिर रहना, शराब माफियों के सक्रिय होने से गांव में अपराधों का बढ़ाना, शराबखोरी से परिवार की महिलाओं से मारपीट एवं तनाव होना। क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे? कारण बताएं। शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा दिया जा सकता है क्योंकि अब तक जितने भी शराब विरोधी आंदोलन हुए उनमें महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक रही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी बांध परियोजना का विरोध क्यों किया? नर्मदा बांध परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। आंदोलन के समर्थकों का ये मत है कि बांध परियोजना के पूरा होने पर
कोई लाख लोग बेघर हो जाएंगे। दलित पैंतर ने कौन से मुद्दे उठाए? दलित पैंतर ने दलित समुदायों से संबंधित सामाजिक असमानता, जातिगत आधार पर भेदभाव, दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दलितों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न तथा दलितों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।